नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे करियर के बारे में। कौन सा करियर, किन ग्रहों से संबंध उसका होता है। जैसे कि हम अपने करियर में चयन करते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो कौन सा करियर है आपके लिए बेहतर, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, खंडित मूर्तियों की अगर आप पूजा करते हैं, कोई मूर्ति जरा भी कहीं से टूट गई है और अगर उस मूर्ति की पूजा करते हैं तो पूजा निष्फल हो जाती है। लेकिन अगर शिवलिंग खंडित भी हो जाए तो उसकी पूजा की जा सकती है। शिवलिंग के खंडित होने से उसकी पूजा पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। और आइए अब जान लेते हैं 29 मई 2025 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 29 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 11:18 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 10:38 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कि करियर का हमारे ग्रहों से क्या संबंध है। जी देखिए, आज हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग तरह के करियर किन ग्रहों से संबंध रखते हैं और उस करियर में सफलता पाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। पहले ये जानते हैं कि ग्रह का और करियर का क्या संबंध होता है। देखिए, आपकी कुंडली के ग्रह आपके करियर का निर्धारण करते हैं, आपके करियर के बारे में बताते हैं। विशेष रूप से कुंडली का 10th, 2nd और 6वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है करियर के मामले में। 10, 2 और 6वां खाना आपके करियर के बारे में जानकारी देता है। लग्न का जो 10th भाव है, उसका स्वामी नवांश में किस राशि में बैठा है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आपका कर्म नियंत्रक ग्रह हो जाता है। इसको कुंडली के करियर का मुख्य ग्रह कहा जाता है। करियर के निर्धारण के लिए सूर्य, चंद्र और लग्न तीनों से विचार करना चाहिए कि आदमी का झुकाव किस तरफ है और आदमी किस तरह के करियर में तरक्की कर पाएगा। और चलिए, वक्त हो गया है आज के राशिफलों के बारे में जानने का। तो जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य और मन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं।
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, काम में व्यस्तता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं कब व्यक्ति इंजीनियर बनता है। इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? देखिए, अगर कुंडली में मंगल, शनि, बुध या राहु केतु में से 2 या ज्यादा ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। इंजीनियरिंग के लिए मंगल और बुध का मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। शुक्र भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ ले जाता है और शनि का राहु केतु के प्रभाव में होना भी व्यक्ति को इंजीनियर बनाता है। सामान्यतः मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और मकर राशि के लोग आसानी से इंजीनियर बन जाते हैं। अगर आपके इंजीनियर बनने में बाधा आ रही है तो शनि के मंत्र का जप करें। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः और साथ में हनुमान जी का दर्शन करें। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें तो इंजीनियरिंग जल्दी कर पाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि कौन से ग्रह होते हैं जो आपको डॉक्टर बनाते हैं और अगर डॉक्टर बनने में बाधा आ रही है तो हमें कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए। मेडिकल के लिए, डॉक्टरी के लिए अगर कुंडली में चंद्र, सूर्य, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव प्रमुख हो, ज्यादा हो तो व्यक्ति डॉक्टर बनता है। हालांकि डॉक्टर बनने के लिए बृहस्पति और चंद्रमा का गड़बड़ होना, बृहस्पति का मजबूत होना और चंद्रमा का गड़बड़ होना बहुत फायदा पहुंचाता है आदमी को डॉक्टर बनाने में। मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि के लोग बड़ी आसानी से चिकित्सक हो जाते हैं, बड़ी आसानी से डॉक्टर बन जाते हैं।
अगर डॉक्टर बनने में बाधा आ रही है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और पूर्णिमा का उपवास रखेंगे। अगर सूर्य देव की पूजा रेगुलरली की जाए और पूर्णिमा का उपवास रखा जाए तो आदमी आसानी से डॉक्टर बन जाता है। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, बेवजह का मानसिक तनाव बढ़ सकता है, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रिश्तों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में लाभ होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न आदित्य जी ने हमें लिखा है और आदित्य जी हमें मेल लिखते हैं महाराष्ट्र से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय सुबह के 7:15 और जन्म का स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। आदित्य जी पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी को लेकर के एक मुकदमा चल रहा है ऑफिस के साथ, तो वो विवाद कब तक समाप्त होगा और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। आदित्य जी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस समय आपका ये मुकदमा हल होने का समय चल रहा है। अक्टूबर 2025 के पहले ये मुकदमा आपके पक्ष में डिसाइड होगा, आपके फेवर में आ जाएगा और आपके लिए लाभकारी रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक माणिक्य वजन में 6 से 8 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से, पंडित जी आज का दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न वाराणसी से हमें शिवानी ने लिखा है। शिवानी की जन्म तारीख है 2 जुलाई 1998, 1998। जन्म का समय दोपहर में 2:40 और जन्म का स्थान है वाराणसी। शिवानी कह रही हैं कि मैं टीचिंग जॉब में गवर्नमेंट जॉब की कोशिश कर रही हूं, क्या मुझे शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल सकेगी? शिवानी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप शिक्षा क्षेत्र में लगे रहिए। गवर्नमेंट जॉब आपको एजुकेशन के क्षेत्र में मिलेगी साल 2026 के शुरुआती समय में। उस समय आपको बढ़िया से प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली कहती है कि अभी आपका विवाह भी नहीं हुआ है, तो जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं। फिलहाल ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। और चलिए बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की। अगर बैंकिंग, मार्केटिंग और व्यवसाय का करियर आपने चुना है तो कौन से ग्रह होते हैं जो इसमें मददगार साबित होते हैं और क्या उपाय करने से हम इन सेक्टर्स में जो है वो उन्नति हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम पंडित जी से जानते हैं। अब बात करते हैं कारपोरेट सेक्टर की। बैंकिंग है, मार्केटिंग है, आप कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? देखिए, कुंडली में बुध या बृहस्पति अगर लीड करने लगें, कुंडली में बुध या बृहस्पति की अगर प्रधानता हो जाए, तो व्यक्ति कारपोरेट क्षेत्र में काफी उन्नति करता है। बुध को पूरी तरीके से कारपोरेट क्षेत्र का ग्रह माना जाता है। हालांकि बैंकिंग और फाइनेंस के लिए बृहस्पति की भूमिका भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वृषभ राशि, मिथुन, कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों के लिए कारपोरेट सेक्टर हमेशा बढ़िया परिणाम देता है। अगर आप कारपोरेट क्षेत्र के करियर में हैं और इसमें सफलता चाहते हैं, तो हरे रंग का प्रयोग करिएगा, ग्रीन कलर का, और भगवान गणेश की उपासना करिएगा। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आप कारपोरेट सेक्टर में बढ़िया सफलता पा सकते हैं। और अब बात प्रशासनिक सेवा की। तो प्रशासनिक सेवा में कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार होते हैं और अगर इस क्षेत्र में हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की, यानी प्रशासनिक सेवा की। प्रशासन के मुख्य रूप से 3 ग्रह होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से संबंध रखते हैं: सूर्य, चंद्र और मंगल। कुंडली में अगर सूर्य, चंद्र या मंगल में से एक भी ग्रह की प्रधानता हो जाए, एक भी ग्रह अगर लीड करने लगे, तो आदमी प्रशासनिक सेवा की तरफ जाता है। वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मकर, इन राशियों के जो लोग होते हैं, इनकी प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अगर आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक करियर में सफलता चाहते हैं,
तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सोने का एक छल्ला या सोने की एक चेन धारण करिए और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जप करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आप ज्यादा बेहतर सफलता पा सकेंगे। और अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का ये राशिफल जान लेते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। दूर स्थान से धन का लाभ होगा। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में जल्दबाजी न करें। वाहन सावधानी से चलाएं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वैवाहिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं कि किसी भी सेक्टर में हमें नौकरी करनी हो, चाहे हमें डॉक्टर बनना हो, चाहे हमें इंजीनियर बनना हो, चाहे हमें लॉयर बनना हो, तो हमें सामान्यतः कौन से उपाय करने चाहिए ताकि हमें सफलता मिल सके। आपकी कोई भी नौकरी हो, आप इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कारपोरेट सेक्टर में हो, आप कैसे काम करें, क्या उपाय करें जिससे आप नौकरी में सफल रहें। इसके लिए अधिक से अधिक शनिदेव की उपासना करें, क्योंकि नौकरी छोटी हो या बड़ी हो वो शनिदेव के आसपास ही रहती है। तो इसके लिए अधिक से अधिक शनिदेव की उपासना करें। एक लोहे का छल्ला अवश्य धारण करिएगा। राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला जरूर पहने। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और संभव होगा तो दीपक जलाने के बाद शनिवार को ही खाने पीने की वस्तुओं का दान निर्धनों में कीजिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो इससे
आपकी नौकरी की स्थिति और नौकरी में सफलता की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। और चलिए अब जान लेते हैं खासकर व्यवसाय में सफलता के लिए सामान्यतः हमें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि हमें हमारे करियर में सफलता मिल सके। अब अगर आप नौकरी नहीं करते, व्यापार करते हैं, व्यापार में सफलता चाहते हैं, तो व्यापार में सफलता के लिए कौन से उपाय करेंगे? इसके लिए श्री हरि, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करेंगे। एक सोने या पीतल का छल्ला राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करेंगे। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और अगर पाठ नहीं कर पाते तो रोज सुबह इसको सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर सुनिएगा। हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएंगे ताकि आपके बिजनेस में पैसा बना रहे और पैसा फंसे नहीं, डूबे नहीं। हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाके, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, वहां जाकर के दर्शन करेंगे तो आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज की आखिर राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, काम की अधिकता रहेगी, काम बढ़ा हुआ दिख रहा है, करियर में सफलता मिलेगी और प्रयास करने पर रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की समस्याएं दूर होंगी, पारिवारिक तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लापरवाही ना करें, धन के खर्चे आपको परेशान करेंगे, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न शालिनी जी ने हमें लिखा है और शालिनी जी हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1982। जन्म का समय रात के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है गाजियाबाद। शालिनी जी कह रही हैं कि नौकरी मैं बदलना चाहती हूं काफ़ी समय से, लेकिन मेरी नौकरी नहीं बदल पा रही है,
तो नौकरी कब बदल पाएगी और क्या मैं भविष्य में दिल्ली या दिल्ली के आसपास आकर नौकरी कर पाऊंगी? शालिनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी जगह इस साल के आखिरी में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में बदलने की संभावना ज्यादा है और उस समय आपका स्थान भी बदल सकता है। आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास आ सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। और गुड लक में वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी आज का अंतिम सवाल किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न महेंद्र जी ने हमें लिखा है और महेंद्र जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 फरवरी 1973, 1973। जन्म का समय सुबह के 10 बजे और जन्म का स्थान है प्रयागराज। महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैं एक व्यापार करता हूं, पिछले कुछ समय से मेरा व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इस व्यापार को मैं वाइंड अप कर दूं, बंद कर दूं और किसी दूसरे चीज के व्यापार में जाऊं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? महेंद्र जी, लगभग आप खाने पीने की चीजों का या अनाज का काम करते होंगे, तो मेरे हिसाब से ये काम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। काम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, काम करने की जगह बदल दें, ऑफिस बदल दें, अपना स्टोर कहीं ले जाएं, गोडाउन बदल दें, ये सब कर सकते हैं। लेकिन व्यापार आपका बिल्कुल बढ़िया है और आने वाले समय में बहुत अच्छा चलेगा, इसलिए व्यापार बदलने की आवश्यकता नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, आपका करियर बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आइए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 29 मई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 29 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा बदलाव होगा। धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान बनाए रखना चाहिए। हालांकि अभी भी विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या जल का प्रयोग करके किसी का स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं? देखिए, जल को अगर मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए तो जल विशेष शक्तिशाली हो जाता है। यानी सामने जल रखकर मंत्र पढ़ लीजिए और ऐसा जल रोगी को पिलाएं तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन किस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना है, ये जानना आपके लिए जरूरी होगा। सही मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके प्रयोग करें तो स्वास्थ्य की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 29 मई 2025 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
दिनांक 29 मई 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। और अब वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशियों के मान सम्मान की स्थिति कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है वृषभ। इनको मान सम्मान उम्र के मध्य भाग से लगभग 40 साल के बाद मिल पाता है। इनको हर रविवार को गुड़ का दान करना चाहिए और रोज सवेरे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में मान सम्मान आपको मिलेगा। और गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम पड़ाव का, यानी कि महा उपाय का, जहां पंडित जी हमें रोज बताते हैं कोई ना कोई नया महा उपाय। तो पंडित जी आज का महा उपाय क्या है? जी, आप चाहते हैं कि आपको नौकरी में नया मौका मिले, बदलने का अवसर मिले, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और हर शनिवार को सुबह के समय पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिएगा। अगर ये उपाय आप करना शुरू करें तो नौकरी में बेहतर अवसर भी मिलेंगे और नौकरी बेहतर तरीके से बदल भी जाएगी। पंडित जी महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज़ के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर। नमस्कार।